वीरेंद्र बड़ खालसा एक ऐसा नाम जो शक्ति ताकत से आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने किसानों के हित को लेकर भी काफी संघर्ष किया। वीरेंद्र जी, आप लगातार संघर्ष करते रहे हो, किसानों की लड़ाई भी आपने लड़ी और अब आपके पास ओएसडी का पद जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो 2024 चुनाव भी आने वाला है, तो किस शक्ति ताकत से आगे बढ़ रहे हो? और मुख्यमंत्री जी ने एक सभा में मुझे मेरी खाप मेरे समाज से मुझे मांग लिया और मांग करके वहां चंडीगढ़ में मुझे लेकर के गए। तो हम तो खेती करते थे, किसानी करते थे आज भी, तो हमें तो एकदम ये सरप्राइज था मेरे लिए तो कि एकदम ये कैसा हुआ। तो आज मेरे लिए सबसे पहला तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस भावना से मुझे अपने साथ जोड़ा है, एज ओएसडी मुझे जिम्मेवारी दी है, तो इस तरह से उस जिम्मेवारी का निर्वहन कैसे होगा और मुख्यमंत्री जी के विश्वास पर खरा कैसे उतरूंगा, इसके लिए मेरे दिमाग में वो रहता है, जो भी चिंता है, चिंतन है, वो दिमाग में वही चलता है। तो और बाकी चुनाव की जहां तक बात है, चुनाव तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि वो, मुझे ऐसा लगता है कि वो सेवा के लिए बने हैं और वो समाज की बहुत रात दिन समाज के चिंतन में ही रहते हैं, किस प्रकार से समाज। और मुझे एक सबसे बड़ी बात मैं देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो शपथ ली है, वास्तव में वो बिना भेद के सारे समाज को एक दृष्टि से देखते हैं, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचते हैं। इस प्रकार के जो पहले ऐसे महापुरुष है, एक तरह से वो, जो आज मैं उनको बहुत नजदीक से देखने का मुझे अवसर मिला है। और मैं अंत में एक शब्द ये बोलूंगा कि वो राजनीति की नूतन परिभाषा है। राजनीति वास्तव में इस प्रकार की नहीं थी। राजनीति में ये होता था कि हम सीएम बन गए तो नाम धरते थे सीएम सिटी, यानी वो जो सीएम का शहर होता था विशेष चमकता था। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा को ही सीएम सिटी के रूप में विकास की जो एक उन्होंने तरीका अपनाया है, तो उससे पूरा जो समाज है वो पूरी तरह से आज उसका लाभ पूरा। ओएसडी का पद जब से आपको मिला है, तब से लेकर अब तक आपके पास काफी संख्या में जनता जो पहुंचती है, यानी कि जनता को ये विश्वास है कि ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए व्यक्ति से मिलेंगे तो कार्य अवश्य होगा। तो लोगों की समस्याओं का समाधान किस तरह निकालने का प्रयास करते हो? मेरे पास पूरा अभी स्टाफ भी आ गया है, तो हमने ये तय किया अपने सारी टीम के साथ मीटिंग में, ये तय किया कि मेरे पास कोई भी एप्लीकेशन आती, कोई भी ग्रीवेंसेज आती है, उनको जब तक वो अपने समाधान की ओर नहीं जाती, हम उसको जो देने वाला है, हमारा जो कार्यालय है, वो उसके साथ संपर्क में रहेगा। और वो आज मान लो एग्जाम्पल मान लो हमने किसी अधिकारी से मिलने का समय लिया या उस किसी अधिकारी के सामने उस डेलीगेशन को भेजा, तो डेलीगेशन से क्या बात हुई और डेलीगेशन को क्या अगला समय मिला, ये भी सूचना मेरे कार्यालय को प्राप्त होगी। और हमारे विचार ये है कि बहुत उम्मीद और आशा से लोग आते हैं और मुख्यमंत्री ने अपने प्रतिनिधि के नाते मुझे रखा है, तो मैं जब बैठता हूं तो मेरे कार्यालय में कोई आता तो उसके मन में बहुत पीड़ा, बहुत उम्मीद लेकर के आता है। उस पीड़ा का समाधान करने के लिए हम पूरी उम्मीद, सेवा भाव करके, ईश्वर का काम मान करके, ईश्वर का एक अंश देख करके उसमें काम हम करने वाले हैं। और नर ही नारायण, इस भाव से तो हम काम करते हैं, इस प्रेरणा में हम पैदा हुए हैं। खुशहाल सिंह ने अपने शीश की आहुति देकर गुरु तेग बहादुर के शीश की रक्षा की और आप उसी फैमिली से जुड़े हुए हो, क्या बोलना चाहते हो इस शक्ति ताकत पर? लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहते हो? परिवार से मेरे पूर्वज थे वो, और आज मुझे गर्व है इस बात का कि वहां मेरा जन्म हुआ। और इसमें मेरा कोई पराक्रम तो नहीं है, ईश्वर का एक अनुकंपा है मेरे ऊपर कि मेरा उस परिवार में जन्म हुआ। और मैं ये मानता हूं कि वो गुरुजी तेग बहादुर जी ने उस समय एक घोषणा जब उनको प्रेरित किया, उन्हीं के पुत्र ने, गुरु गोविंद सिंह छोटे से थे गोविंद राय, उन्होंने प्रेरित किया कि पिताजी आपसे महान कौन होगा। जब हिंदुओं ने उनके सामने जाकर के और वहां के जो कश्मीर के पंडितों ने जाकर के उनके सामने प्रस्ताव रखा कि कोई महापुरुष बलिदान देगा तब ये हिंदू धर्म बचेगा, तो उन्होंने कहा था कि पिताजी आपसे महान कौन होगा। तो उन्होंने बलिदान के लिए प्रेरित करने का उदाहरण अपने आप में विलक्षण उदाहरण है, जो पूरी दुनिया के अंदर इस प्रकार का एक उदाहरण आया कि, और वो बलिदान के लिए जब चल पड़े और उन्होंने कहा, उनका शीश जब काटा गया तो उसमें एक शब्द आता है कि शीश दिया पर सीना उचली, यानी उन्होंने तय कर लिया था। और उससे पहले गुरुजी से पहले वहां पर भाई दयाला, भाई यतिमतीदास, सतीदास, इस प्रकार के जब ये जो भाई उनके वहां उनका कितनी यातना दे करके उनको और वहां उनका बलिदान लिया,
तो ऐसे उस बलिदान का जो गुरुजी का शीश लेकर के भाई जेता और बड़खालसा गांव की ओर, उस टाइम गढ़ी बोलते थे, तो गढ़ी के पास से जब गुजरा तो वहां मेरे जो दादा थे खुशहाल सिंह, तो बताते हैं कि उनके केश, दाढ़ी होती थी, केश होते थे। उन्होंने उनके बारे में पता था और उन्होंने कहा कि इस शीश की रक्षा अपने को करनी है, और उन्होंने अपना शीश कटा के दे दिया और उस शीश को भाई जेता को आगे दे दिया। और हमारे जो दादा बहादुर सिंह थे, बहादुर सिंह को उनके साथ किया कि जाओ इनको आगे तक रास्ते छोड़ के आओ। तो ऐसा एक उदाहरण बना। बाद में हमारे गांव को वहां से उजाड़ दिया गया, दिल्ली के अंदर एक गांव है वहां जाकर के बसे, उसके बाद वापस अभी आज जहां पर स्थित है ये जो बड़खालसा गांव है। तो ये एक इतिहास बना और आज भी लोग वहां पर मत्था टेकते हैं और स्मृतियां हैं कि धर्म कितना जीवन में कितना जरूरी है, कि लोगों ने सर कटा दिए अपने धर्म की रक्षा के लिए, तो आज हमारा धर्म कितना, और धर्म हमको मानते धारणे योग्य जो है। तो यानी इस प्रकार से अपने महापुरुषों का उसके रास्ते पर चलने के लिए, और उनका नाम हम उनके एक अंश मात्र है, तो उनका नाम हमेशा सम्मान से लिया जाए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। बड़खालसा जी ने साफ तौर से ये कहा है कि अपने पूर्वजों की कुर्बानी को याद करते हुए जो भी व्यक्ति तो अपने जीवन में आगे बढ़ता है उसे वास्तव में ही शक्ति ताकत जरूर प्राप्त होती है। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।